गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? आज बेसिस स्टार्ट करना है ना। एल आई एल डी कवर कर लिया था। बेसिस एंड डायमेंशन स्टार्ट करना, राइट? ओके। तो व्हाट इज बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस? यस, basis let V be a vector space over some field F. 1 minute. So we have a vector space defined over any field, and a set like some B set or some beta is called basis for V if यहाँ पर दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट, B generate beta is first Li, and second beta generate whole V, L of beta that is equal to V। जो हमारे पास बीटा है वो Li होना चाहिए और वो V को जनरेट करना चाहिए। या यहाँ पर और डेफिनेशन क्या हो सकती है? और पॉसिबल डेफिनेशन बताइए, एनी अदर डेफिनेशन? Minimal generating set, largest independent set. Yes. Beta is a maximal Li set. सिर्फ इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है या नहीं है? दिस इज सफिशिएंट। बीटा इज मैक्सिमल Li set. There is given beta is a subset of V. बीटा सबसेट V का होगा। यदि V में B मैक्सिमल Li सेट है तो बीटा जनरेट कर देगा V को ना। और बीटा इज अ मिनिमल जनरेटिंग सेट, ये भी सफिशिएंट होगी वन लाइन। कि स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट है जो, वो क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। तो समझे एग्जांपल, like we have a Rn over R to some x1 x2 and so on up to xn that is belongs in Rn. So we can write x1 x2 and so on xn is equal to some alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on alpha k vk। यही पॉसिबल होगा। इसी तरह से सॉरी, नॉट अल्फा एन। तो यहाँ पर x1 x2 xn को क्या लिख सकते हैं? बेसिस के फॉर्म में। x1 x2 and so on xn, then we write x1 1000, x2
01 000 and so on to xn 000 and 1. So what is basis? Yes, Rn generating by L of 100 0 01 0 and so on 0001, इससे जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड बेसिस, ये स्टैंडर्ड बेसिस है ना। Some points on the basis. We can write a vector space more than one basis or not. A vector space can have more than one basis. Vector space can have more than one basis or not. This is unique. Anybody else? More than one basis possible. Like we have a Rn over R. Like we have not Rn. Okay, we choose Rn. Then we have a standard basis. Some nth at nth position, like 100 and so 0 and 01 and so on. This is also basis, and this is also basis. This is also basis or not? So how many bases possible in this case? It's depend on field, right? But we have more than one basis for if we choose only one. Like we have R2 over R. So one is basis L of 01 and 10, and this is also a basis 1101. This is basis or not? This is also a basis, like 1110. This is also a basis. हाँ, R2 के लिए तो बेसिस हो गया ना। पॉसिबल है मल्टीपल बेसिस। नो, फाइनाइट नंबर ऑफ नहीं होगी, वो डिपेंड करेंगी फील्ड्स पर। हाँ, इनफाइनाइट फील्ड हो जाएगी तब तो इनफाइनाइट हो सकती है। अभी काउंटिंग करेंगे तब बताऊंगा मैं फाइनाइट इनफाइनाइट किस तरह कितनी होगी, ठीक है ना। अभी काउंटिंग भी करेंगे, हाउ मेनी बेसिस पॉसिबल, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोले इससे कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स होंगे 01 टाइप के, यहाँ पर अल्फा ए बी टाइप के ले लेते हैं, तो ए बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। सो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे बताइए कोई, A11 प्लस, यहाँ पर किस तरह से पॉसिबल होगा, इनसे जनरेट होगा क्या नहीं।
स्क्रीन आ गया। बताइए इससे आपको कौन सा एलिमेंट जनरेट करना है, कोई भी। कोई बताएगा? ए बी टाइप का यदि करना है तो पॉसिबल है क्या? इसको क्या लिखना है, मैं 1 1 एंड 0 1 के फॉर्म लिख सकते हैं या नहीं पॉसिबल है? बताइए। यहाँ पर मैं यदि ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इस साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी माइनस ए से, तो ये पॉसिबल हो इन जनरल फॉर्म। So you can generate any elements. Similarly, a times of 1 1 plus यदि 1 0 हो तब क्या करेंगे, तभी सेम रहेगा, सेम आएगा या नहीं आएगा? तब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, राइट। यहाँ बी आएगा। इफ वी जनरेट a comma b, then here this is b and a minus b, right? This is correct. तो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं किसी भी बेसिस से। किसी को कोई डाउट है? Now next point, empty set is a basis of any set. Empty set. Empty set is the basis of any set, any vector space. Yes, empty set is the basis of trivial vector space or subspace, basis of zero vector. बताइए बेसिस ऑफ Z2 ओवर Z2, बताइए इसके लिए कोई बेसिस। अभी मैं काउंटिंग नहीं करा रहा हूँ, इन जनरल यदि आपको पता हो Z2 ओवर Z2 की बेसिस है। सिंगल बेसिस, एक ही बेसिस पॉसिबल है, दैट इज 1। बताइए और कोई बेसिस पॉसिबल हो तो बताएं। पॉसिबल है कोई बेसिस? हाँ, पॉसिबल है क्या कोई अदर? नहीं है ना? हाँ, और वो जीरो से जनरेट हो नहीं सकता है। जीरो तो जनरेट नहीं कर सकता ना वेक्टर स्पेस को। बेसिस में क्या होता है, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो आ गया तो एल आई हो जाएगा, सॉरी एल डी हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिस हो सकती है, पॉसिबल है। तो बेसिस पर कुछ थ्योरम्स हैं जो आप डायरेक्टली याद रखिएगा। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस थ्योरम याद है? एग्जिस्टेंस थ्योरम, existence theorem says that every FGBS
every FGBS finitely generated vector space has a basis, right? Every FGBS has a basis. होगी या नहीं होगी? बताएं. This is true because of if we have a FGBS, then that can be generated by a finite set, right? यदि वो फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है तो फिर वो उसकी बेसिस ही होगा. तो एक तो पॉसिबल ही होगी एटलीस्ट. क्लियर है? इसमें आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं रिलेशन के थ्रू, बट प्रूवमेंट नहीं आता. ये सिर्फ आप याद रखेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स का यूज करके. नेक्स्ट बताइए, और कोई थ्योरम है इसमें? इनवेरिएंस थ्योरम नेम सुना है? नो. ओके, कोई. नेक्स्ट थ्योरम इज इनवेरिएंस थ्योरम. इनवेरिएंस, इनकी आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए और यूज नहीं है. यदि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है उसके पास मल्टीपल बेसिस पॉसिबल है, ये तो स्टेटमेंट पता है ना. So if we have a vector space which have any two bases, means any two bases of an FGBS, किसी FGBS के पास मान लेते हैं टू बेसिस हैं, तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी? सेम होगी या डिफरेंट? सेम होगी. यही हमारे पास क्या है? इनवेरिएंस थ्योरम. इसको प्रूव करने के लिए आप क्या ले सकते हैं? दो आप सेट ले सकते हैं, that is basis which different cardinality that is generate that set. So you show if we have a set that has one extra element that can be generated by other elements or not. इनवेरिएंस थ्योरम में क्या है हमारे पास कि कोई भी दो बेसिस सेम कार्डिनलिटी को होंगी, तो इसको यदि प्रूव करना चाहते हैं तो कंट्राडिक्शन दे देगा हमारे पास, जैसे x1 x2 एंड सो ऑन xn है. ठीक है, इसमें n एलिमेंट है, ऐसे हमारे पास y1 y2 एंड सो ऑन yn प्लस 1 है, डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि मोर देन दैट. तो इसमें से y1 टू yn प्लस 1 में से कोई ना कोई एक क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज अ मिनिमल सेट, तो फिर ये LD होगा ना. पॉसिबल ही नहीं है ये बेसिस हो जाए, ये LD आ जाएगा ना. LD पॉसिबल नहीं है बेसिस हो, पॉसिबल है क्या? बताइए. कोई डाउट है इसमें किसी को? एग्जिस्टेंस थ्योरम क्लियर है ना, या उसका प्रूफ वगैरह भी चाहिए आपको? यहाँ पर बेसिस के बारे में कुछ बताइए. basis is the smallest set which is Li or largest set? But in the form of cardinality we say कार्डिनलिटी में कैसा होगा? स्मॉलेस्ट होगा ना. कार्डिनलिटी के बेसिस पर यदि देखेंगे
लार्जेस्ट एलआई सेट, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स लिखे थे लास्ट स्लाइड्स में, देखिए बीटा इज अ मिनिमल जनरेटिंग सेट, मतलब जनरेटिंग सेट की सेंस में यदि बात करें तो वहां पर क्या होगा, दैट इज अ स्मॉलेस्ट सेट। जनरेटिंग के सेंस में यदि तो स्मॉलेस्ट, और एलआई के सेंस में तो फिर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सेट। क्लियर है या नहीं, बताइए। फॉर एनी एफजीबीएस basis is the largest li set, but basis is the smallest set which generate the whole vector space। यदि जनरेटिंग सेट की बात करेंगे तो फिर जो हमारे पास बेसिस है दैट इज अ स्मॉलेस्ट सेट, बट फॉर एलआई की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, दैट इज अ लार्जेस्ट पॉसिबल सेट। क्लियर है, यस। और कम करेंगे तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंशन थ्योरम। व्हाट इज एक्सटेंशन थ्योरम? If we have a vector space, then you can find any li set in any vector space, then we extend that set for making basis। possible है ना, any li set can be extended to form basis of an FGBS। पॉसिबल है ना ये। कोई यदि एलआई सेट है तो उसमें आप और जो में उसमें रिमेनिंग है कुछ एलिमेंट और ऐड करते हैं, बट वो एलआई फिर से रहे, तो ऐसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम पॉसिबल एलआई सेट जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ये तो जो है इट कैन बी रिड्यूस फॉर द बेसिस और नॉट। if it contained basis if it contained basis then it can be reduced, if it is not contained then not possible, you can reduce for the basis, right। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताइए। anybody have doubt? Now you go for dimension. What is dimension? Number of elements present in the basis। like we have a dimension is the number of elements in basis। Dimension is the number of elements in the basis, or we say cardinality of basis। So if we have a set S1 and S2, both are basis, then cardinality of S1 and S2 must be same or not? But this V over F is FGBS, right?
तब कार्डिनलिटी डायमेंशन नहीं बता पाएंगे ना, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बट बेसिस फिर जो भी जनरेटिंग सेट होगा वो तो कार्डिनलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होगी ना, या डिफरेंट भी पॉसिबल है। बट नॉन एफजीबीएस है तब क्या कहेंगे? ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि ऐसा कोई एक मेरे पास नॉन एफजीबीएस सेट हो बट वो जनरेट हो रहा हो टू डिफरेंट सेट से, जिनमें कोई भी आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पॉसिबल हो, मीन्स कार्डिनलिटी के सेंस में यदि बात करें, अनकाउंटेबल काउंटेबल जो भी होगा, बट उसमें ऐसा क्या पॉसिबल आप शो कर सकते हैं कि उसमें एक में ज्यादा एलिमेंट्स है एक में कम है? शो करना तो आसान नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट में पॉसिबल होगा? दिस इज नॉट इजी टू से, but we have a vector space of polynomials. In polynomial cases you say one s generate the polynomial, all polynomial collection of all polynomials. We have a vector space that collect all polynomials a naught, a1x and so on up to infinity. Then there is generating set which is 1x, x square and so on. Any other possible set which generate that is different from this, means in sense of cardinality, पॉसिबल होगा क्या? बाकी मैं यहाँ पर कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है कि कोई दो नॉन एफजीबीएस, कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके लिए कोई दो सेट जनरेट कर रहे हैं तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, इसका कोई प्रूफ है? किसी किसी को आइडिया है? यदि कोई नॉन एफजीबीएस है, एस जनरेट कर रहा है, एस वन एस टू दो ले लेते हैं, that is generate non-FGBS vector space, then how you say S1 and S2 have different cardinality? Possible है क्या ना? ऋषभ, रोहित, तो dimension is the number of elements present in the basis. So here that this n is called linear combination exist नहीं, okay, but infinite set की dimension तो infinite बोल दी जाती है। आप कह रहे हैं इनफाइनाइट सेट का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस में डिफरेंस है। जैसे आर ओवर आर है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना। अगर सेट के सेंस में बात की जाए तो ये तो इनफाइनाइट है इन द सेंस ऑफ सेट, बट इन सेंस ऑफ कार्ड डायमेंशन इट हैज वन डायमेंशन, वन। तो बताइए क्या कह सकते हैं इसमें? अभी किसने बोला था? if say in the sense of set, that means you say cardinality of vector space is infinite or finite, anything, but dimension is different from cardinality. हाँ बोलिए। डिफाइन नहीं कर सकते क्यों? नहीं, सभी के लिए तो नहीं है ना ऐसा इन जनरल। आर ओवर आर दिस इज इनफाइनाइट, और you say set is infinite, that means set of in the basis।
ओके 1x x स्क्वायर okay how it is linear combination. So you have any polynomial, you can write a naught 1 0 0 0 0 infinite times plus a1 0x 0 0 0 0. You can write in this form or not up to infinite times. Possible or not? I don't know where this end because of this infinite, but this is possible. You can write any polynomial in this form, linear combination of this standard basis. पॉसिबल है ना. यदि बेसिस है वो फिर फाइनाइट हो या फाइनाइट हो उस तो उस वेक्टर स्पेस को ये कि यदि बेसिस है तो उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. दैट नॉट मींस दैट इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट. यदि बेसिस नहीं है तब नहीं कह सकते हैं. ठीक है ना. ये जो आपको बेसिस पता है तो फिर इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो पूरे वेक्टर स्पेस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. राइट. और कोई डाउट है किसी का? और कोई डाउट है? FGBS is also known as FDBS. You know FDBS. Finite dimension vector space. Here dimension of V over F, that is some S which is equal to N, S or S1 S2 anything, where S is any basis, कोई भी basis हो, then V over F is FDBS. FDBS हो जाएगा. तो FGBS को FDBS बोल सकते हैं. बोल सकते हैं ना. जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो भी हम लोगों ने किया है कि R ओवर R की बेसिस तो पता ही है ना. R ओवर R की बेसिस क्या होगी? कितनी बेसिस पॉसिबल होगी? कोई बताएगा? ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है. राइट. स्टैंडर्ड. क्या टू बेसिस नहीं हो सकता? ओनली सिंगलटन टू. दिस इज बेसिस और नॉट? बेसिस हो सकता है ना. तो यहाँ कोई डाउट है किसी को? जैसे यहाँ पर x है, कोई भी एलिमेंट है x belongs to R, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, so any x can be written as the x into 1. So this belongs in generating set of L of 1. Similarly, if alpha into 1 is equal to 0, this implies that alpha is equal to 0. ये तभी पॉसिबल होगा ना. यदि यहाँ पर x को ऐसे भी लिख सकते हैं x by 2 into 2, तो ये बिलोंग करेगा L of 2 में या नहीं करेगा? L of 2 में बिलोंग करेगा. यहाँ पर ऐसा तो नहीं कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करें और ये जीरो ना आए, ऐसा पॉसिबल है? यहाँ भी वही सेम कंडीशन आएगी. तो ये क्या है, एक बेसिस मल्टीपल पॉसिबल है, बट वन को स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर किया गया है. तो यहाँ पर कितनी बेसिस पॉसिबल होंगी? इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकती है. सिमिलरली C over
आर की कितनी बेसिस होंगी, सॉरी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? हाँ, वन को स्टैंडर्ड बेसिस क्यों कहा गया? आप टू को भी स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वहां पर एक फिक्स कर दिया गया है मैथमेटिशियंस द्वारा कि स्टैंडर्ड बेसिस में वन वन रखेंगे, क्योंकि वन के साथ में किसी को कंप्यूट करना इजी होता है। अभी यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड बेसिस मेरे पास है कि 0 1 1 0 एंड सो ऑन 0, ठीक है, क्लियर है ना, 0 0 1 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये बेसिस है, ठीक है ना, यहाँ पर बेसिस मल्टीपल पॉसिबल है, यहाँ पर आप 2 0 एंड 0, बट इजी कौन सा है कंप्यूट करना? यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ कि 200 एंड 0 0 0 0 200, ये भी बेसिस है, तो इजी किस में रहेगा कंप्यूट करना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस इसीलिए रख लिया गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, एक फिक्स कर दिया गया स्टैंडर्ड बेसिस। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम्म, इन आर टू ओवर आर, यस यस, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, बिकॉज ऑफ जीरो एलिमेंट इज नॉट जनरेट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा ना, तो जीरो नहीं होगा, बट नॉन जीरो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके बेसिस में आ जाएंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पर मतलब कि थ्योरम या कोई लॉजिक नहीं है कि वन को लिया गया, वन को इसीलिए लिया गया क्योंकि वन मोस्टली आपकी जो वेक्टर स्पेस डिफाइन रहते हैं प्रोडक्ट और एडिशन पर रहते हैं, तो वहां पर वन को का प्रोडक्ट करना इजी रहता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि 1 1 और 0 1, ये भी बेसिस है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी करना है कि ए करना है, बी करना है, बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी करना है, बट यदि स्टैंडर्ड 1 0 0 1 ले लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी है ना। तो बस इसीलिए वन। स्टैंडर्ड में आप देखिएगा, जो स्टैंडर्ड रहेंगी ये 0 1 0 1 है, तो वहां पर सभी में सिंगल वन होगा, बाकी जीरो होंगे, ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 1x एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट बेसिस है, या अप टू एन डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी बेसिस बेसिस पॉसिबल है क्या? नहीं, ये भी बेसिस पॉसिबल है, बट इसमें इजीली आप कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, 1x एक्स स्क्वायर रहेगा इजी, या ये सेकंड वाला कैलकुलेटिव? पहले ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आएगी टू में, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस तरह की रहेगी ना। बस इसीलिए स्टैंडर्ड बेसिस का जो मल्टीप्लायर है वो वन रखा गया है, ठीक है ना। और कोई डाउट इसी का? आर ओवर जेड टू, बताइए, आर ओवर जेड टू, इसमें बताइए पहले वेक्टर स्पेस बनेगा? आर ओवर आर, इसका ये क्या सब फील्ड है? यहाँ पर तो पहले आप ऑपरेशन डिफाइन कीजिए, क्योंकि जेड टू में आपके पास या तो एडिशन टू है, मॉडुलो टू है, एडिशन मॉडुलो टू है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो टू है, बट यहाँ पर जनरल एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है जो भी आप करते हैं, नॉन जीरो पर एडिशन होता है आर में, बट नॉन जीरो लेंगे तो दोनों का डिफरेंट है ना ऑपरेशन, या तो एक कॉमन ऑपरेशन वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन करना होगा ना आपको।
डिफाइन करना होगा ना। नहीं, इस पे जनरल एडिशन डिफाइन है क्या Z2 पर? डिफाइन है। क्या इसको आप मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा है और सच दैट अल्फा कहाँ से आता है? फील्ड से ही तो आता है ना, जो भी फील्ड होगी। पॉसिबल है जनरेट करना इसको? पॉसिबल है? बताइए। यहाँ पर R आपके पास है वो Z2 से इन कार्डिनल इन सेंस ऑफ कार्डिनलिटी लेस है ग्रेटर है? R लार्ज है ना, ग्रेटर, लार्ज है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है, तो यहाँ पर इन जनरल बात करें तो यदि V लार्ज है तो फिर इसकी सुपर फील्ड होता है या नहीं होता है? बताइए कोई भी एग्जांपल। सुपर फील्ड होता है नहीं होता? हाँ, हाँ C ओवर R ले सकते हैं, C सुपर फील्ड है। या तो सेम होगी या तो सुपर फील्ड होगी। कार्डिनलिटी में ये बड़ा है R, ऐसा पॉसिबल है कि ये इसका सुपर फील्ड ना हो? ऐसा कोई एग्जांपल बताएंगे सर? बता सकते हैं कोई एग्जांपल हो? यदि आप R ओवर Z2 का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर क्या एक एलिमेंट से आप R को जनरेट कर पाएंगे? ठीक है, आपने मान लिया कि R ओवर Z2 एक वेक्टर स्पेस है, राइट? है नहीं है पता नहीं, ठीक है, बट मान लेते हैं यदि ये वेक्टर स्पेस है तो क्या इसको फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट कर पाएंगे? इसके जनरेशन के लिए हमें पूरा आर सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि Z2 का कोई भी एलिमेंट होगा उससे ऑपरेट करेंगे, एक तो जीरो है एक वन है। जीरो करेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे, सभी सॉरी आर स्टार नॉन जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, और वन का करेंगे तो हमें पूरा आर स्टार मिलेगा। यही होगा ना? यही होगा ना, यदि पॉसिबल है ये वेक्टर स्पेस तो इसकी बेसिस यही होंगी। फाइनाइट पॉसिबल है क्या? क्योंकि बेसिस में किसका ऑपरेशन करते हैं? वेक्टर के एलिमेंट्स का तो करते नहीं है, फील्ड के करते हैं ना। नहीं, फाइनाइट से तो जनरेट पॉसिबल नहीं होगा, आर स्टार से हो जाएगा। मीन्स एक एलिमेंट कम हो जाएगा, जीरो। जीरो तो वैसे भी बेसिस में नहीं रखना होता है आपको। मतलब जो है क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा ना। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? अभी आप चेक करना कि आर ओवर Z2 एक वेक्टर स्पेस है या नहीं, ठीक है ना? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो आप एक बार ट्राई करना, चेक करना कि आर ओवर Z2 एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है ना? सॉल्व करके कोशिश करना कि आप ये किसी कोई भी कंडीशन ऐसी वेक्टर स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन में कंडीशन वो फेल कर रही है या नहीं कर रही। यदि कोई नहीं फेल कर रही, मैंने अभी नहीं चेक किया इसको, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन था, बट यदि ये पॉसिबल हुआ, 100% मैं श्योर नहीं हूँ होगा या नहीं होगा, वो सॉल्व करके ही पता चलेगा। यदि पॉसिबल हुआ तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो इनफाइनाइट होगी, राइट? नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते, जब वेक्टर स्पेस नहीं तो फिर उसकी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है ना?
बट यदि पॉसिबल होता है तो उसको जनरेटिंग सेट क्या होगा, आर स्टार होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन फिक्स करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाहें। जनरली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, हो सकता ना। Z2 में तो एक बार शायद मान सकते हैं, बट Z3 में नहीं, क्योंकि Z2 में यदि आप जनरली एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर देंगे ना, नहीं तब भी इशू आ जाएगा। एक मिनट, कि ऑपरेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि 0 1 है, या तो यहाँ पर एडिशन करेंगे क्योंकि विद मॉडुलो 2 लेना पड़ेगा, अदरवाइज 1 + 1 2 आ जाएगा, जो कि Z2 में ही नहीं होगा। यदि यहाँ पर जनरल एडिशन लिया ना, जनरल एडिशन लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, Z2 में। तो उसको ट्राई करना है कि है कि नहीं है वेक्टर स्पेस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट की हमारे पास एक V है, लाइक सम V over F is an FDBS, राइट। यदि ये FDBS है तो एक हमारे पास कोई B which is subset of V होगा, such that B is a basis, होगा या नहीं होगा? या क्या लिख सकते हैं, L of B या जनरेटिंग सेट ऑफ B इज इक्वल टू V, ये होगा या नहीं होगा? यदि FDBS है तो B फाइनाइट भी होगा, x1 x2 and so on xn. So for any x belongs to V, there exists some a1 a2 and so on an which is belongs from F, फील्ड्स होंगे, और जो भी x होगा that can be written in the form of a1 x1 a2 x2 and so on an xn, ये लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है, बताइए। अब यहां पर मैं कंसीडर करता हूं एक डिफरेंट सेट है, यदि पॉसिबल हुआ, इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट सम b1 b2 and so on bn which also belongs to F, ठीक है ना, such that x is equal to b1 x1 plus b2 x2 and so on bn xn। यहाँ पर मैं ही जानना चाहता हूँ, जो मैंने a1 a2 an कंसीडर किया है एंड b1 b2 bn कंसीडर किया, दैट मे बी डिफरेंट और इक्वल, व्हाट इज से दिस ऑलवेज एक सेम और डिफरेंट, मे बी सेम होंगे ना, या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए आई एक्स आई दिस इक्वल टू, यदि ये x के इक्वल ही आ रहा है दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये इक्वल होंगे ना, इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए आई माइनस बी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0 होगा, और वी कैन राइट सम सी आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस है, तो ये इक्वल टू 0 है, तो सी आई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, एक्स आई तो बेसिस है, तो सी आई 0, और सी आई 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्स आई हमारे पास क्या है, एल आई हो गया ना, तभी तो बेसिस है। सी आई 0 है, दैट मीन्स ए आई माइनस बी आई इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू बी आई।
इक्वल हो गए, बताइए। इक्वल हो गए। तो यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं मैं, डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम वी ओवर एफ, वेक्टर स्पेस है कोई, टू एफ एन डिफाइन कर सकते हैं, पॉसिबल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1 a2 एंड सो ऑन, और ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा या नहीं होगा एफ एन पर, एफ एन ओवर एफ ले लेते हैं, वन वन होगा या नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग बताइए, दिस इज वन वन और नॉट। किसी को कोई डाउट है, ये वन वन नहीं होगा, इस पे कोई डाउट है किसी को, वन वन ऑन टू नहीं होगा। ओके, ये बाइजेक्टिव होगा। तुम्हारे पास जो बी है, बी कोई भी बेसिस थी, कोई भी एफडीबीएस है, इफ बी is a basis of any FDVS, then different linear combination of elements of B, इनका डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको डिफरेंट वैल्यू देगा या नहीं देगा, गिव डिफरेंट वेक्टर्स और नॉट, बताइए। डिफरेंट देगा या नहीं देगा, अभी जो प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट देगा, डिफरेंट वेक्टर आएगा। यदि a1 a2 an वो डिफरेंट हुआ तो x डिफरेंट आ जाएगा ना, या तो कोई डाउट किसी को। यदि x1 x2 की हम पोजीशन फिक्स्ड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, इफ वी फिक्स्ड इन बेसिस द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब क्या बोलेंगे बताइए, सम x1 x2 इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर दी, तो यहाँ पर जो बी है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड बेसिस, क्लियर है, देन बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड बेसिस। यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर बेसिस क्या है कि लाइक सम b1 विच इज बी ए कोई है x1 x2 xn, तो b2 x2 x1 x3 एंड सो ऑन xn, ये डिफरेंट बेसिस होगी ना, b2 सम xn x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1, ये डिफरेंट बेसिस होगी, बताएं। डिफरेंट ऑर्डर बेसिस होंगी,
यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, जो हम लोगों ने A1 A2 लिखा था उसको क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? व्हाट इज A1 A2? AN जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, उसमें जो फील्ड्स के एलिमेंट्स से जो मैपिंग अभी डिफाइन की थी, जिस पर मैप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कोई नेम होगा? जैसे हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, डायमेंशन ऑफ V ओवर F दैट इज n। बताइए, सम कोई ऑर्डर्ड बेसिस है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर्ड बेसिस, एवरी वेक्टर, सभी वेक्टर n टपल से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड विद n टपल्स। बताइए पॉसिबल है या नहीं है? ऑफ स्केलर आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं? यदि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन n है, दैट मीन्स that vector space has a basis with n elements. So we fixed that basis, that ordered basis, then you identify all the vectors with the tuples. कर सकते हैं आइडेंटिफाई या नहीं? यस और नो? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दिस एन टपल, इस एन टपल को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा आंसर? सभी ने पढ़ा होगा। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस, राइट? क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस के लिए डिफरेंट होगा कोऑर्डिनेट, सेम तो जरूर होगा नहीं ना। ऑफ दैट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर्ड बेसिस। जैसे हमारे पास कोई x वेक्टर है, x इज इक्वल टू सम AIXI, so you can write x with respect some ordered basis b. This can be written as A1 A2 and so on an, or also written in column form A1 A2 and so on an। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताइए। ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आज यहीं तक रखे, डायमेंशन कल करें, डायमेंशन एनालिसिस, या आज ही करें? बताइए।